नमस्कार, आप देख रहे हैं T45। मैं हूं आपके साथ अंकिता शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। बता दें आपको कि हेमंत सोरेन की याचिका पर आज सुनवाई हुई है। मामले में हेमंत सोरेन की ओर से अधिवक्ता राजीव रंजन ने पक्ष रखा है, जिसके बाद ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की है। वहीं अगली सुनवाई 26 फरवरी को होगी। न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में सुनवाई हुई। पीएमएलए कोर्ट के फैसले को दी गई है चुनौती। कोर्ट ने हेमंत सोरेन की बजट सत्र में शामिल होने की आग्रह वाली याचिका को किया था खारिज। वहीं पीएमएलए की विशेष धाराओं का दिया था हवाला। बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं, हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है और मामले की अगली सुनवाई 26 फरवरी को होगी। वहीं याचिका में पीएमएलए कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने हेमंत सोरेन की बजट सत्र में शामिल होने वाली आग्रह वाली याचिका को खारिज किया था। बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं, हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। पीएमएलए कोर्ट के फैसले को हेमंत सोरेन ने चुनौती दी थी और बता दें आपको कि कोर्ट ने हेमंत सोरेन की बजट सत्र में शामिल होने की आग्रह वाली याचिका को खारिज किया था। वहीं पीएमएलए की विशेष धाराओं का हवाला दिया था। वहीं सब पूरे मामले पर 26 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। अब मामले में हेमंत सोरेन की ओर से अधिवक्ता राजीव रंजन ने पक्ष रखा है। इसके बाद ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है। इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता चित्रंजन हमारे सदन में। चित्रंजन, इस तरीके से बता दें आपको कि हाईकोर्ट का रुख किया था हेमंत सोरेन ने। बजट सत्र में शामिल होने वाली जो याचिका थी उसे पीएमएलए कोर्ट ने खारिज किया था। इसी को लेकर उन्होंने एक याचिका दाखिल की थी, जिसे लेकर आज सुनवाई हुई और अब 26 फरवरी को अगली सुनवाई हुई। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप पूरी जानकारी हमें दें। देखिए अंकिता, इस पूरे मामले पर ईडी कोर्ट में सबसे पहले हेमंत सोरेन के तरफ से याचिका की गई थी कि उन्हें इस बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति मिलनी चाहिए। हालांकि पीएमएलए जो विशेष अदालत है ईडी की, उसमें इनके एक याचिका को खारिज कर दिया गया और ये इनके ऊपर जो धाराएं लगी उन धाराओं को हवाला करते हुए इनकी याचिका को खारिज की गई थी, जिसके बाद से यह कहा जा रहा था कि हेमंत सोरेन के तरफ से हाईकोर्ट मूव किया जा सकता है। यह बजट सत्र जो है हेमंत सोरेन के लिए और सरकार के लिए, दोनों के लिए खासा महत्वपूर्ण है। हेमंत सोरेन के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 2019 में जब गठबंधन की सरकार बनी थी तब हेमंत सोरेन ने बतौर मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण किया था। पहली बार जो है हेमंत सोरेन की सरकार जो है 5 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही है। ऐसे में इस बजट और यह सरकार का आखिरी बजट सत्र है। तो ऐसे में हेमंत सोरेन चाह रहे थे कि इस बजट सत्र में भी वो शामिल रहे एज ए विधायक, एज ए मुख्यमंत्री के तौर पर ना सही, लेकिन एज ए विधायक तौर पे तो वो मौजूद रहे। क्योंकि पिछले बार जब विशेष सत्र बुलाया गया था 2 दिनों का, तो उस समय भी उन्होंने अदालत से परमिशन लेकर विशेष सत्र में शामिल हुए थे और उसके बाद उन्होंने विधानसभा के पटल से ही राज्य के और विपक्ष को करारा जवाब दिया था। तो एक बार फिर कयास लगाए जा रहे थे कि हेमंत सोरेन एज ए विधायक विधानसभा के पटल पर अपनी बातों को रखेंगे और बजट सत्र पर हिस्सा लेंगे। लेकिन पीएमएलए की विशेष अदालत ने, ईडी की विशेष अदालत ने उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया था। हालांकि इसके बाद हाईकोर्ट मूव किया। हाईकोर्ट में ईडी की तरफ से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया, जिसके बाद 26 फरवरी यानी कि सोमवार के दिन जो है, सोमवार के दिन इस पूरे मामले पर निर्णय होगा, फैसला होगा कि इस बजट सत्र, क्योंकि यह जो बजट सत्र है अंकिता, यह बजट सत्र 7 दिनों की कार्य दिवस ही इसमें है। तो उसमें से एक दिन जो है वो बीत गया। सोमवार को जब इस मामले पर सुनवाई होगी तो वो दूसरा दिन होगा इस बजट सत्र का। तो ऐसे में जब हेमंत सोरेन के पक्ष में भी अगर फैसला होता तो 5 दिन ही इस सत्र में शामिल हो सकते, क्योंकि यह सत्र में जब सरकार को अपना बजट भी पास करना होता है तो एक वोटिंग का अधिकार जो है वो होता है। तो उसके आधार पर जो है हेमंत सोरेन के तरफ से इस पूरे मामले पर याचिका की गई कि उनको यह परमिशन मिलना चाहिए कि वो बजट सत्र का हिस्सा ले सकते हैं। साथ ही साथ ऐसे कई पूर्व में भी मामले रहे हैं
जिन मामलों पर विधायकों को बजट सेशन में भाग लेने की जो परमिशन है वो मिलता है। ऐसे में हेमंत सोरेन को लेकर भी हाईकोर्ट के तरफ से क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगा, लेकिन हेमंत सोरेन पूरी तैयारी में कि बजट सेशन जब होगा बजट सत्र में वो सरकार का पक्ष रखेंगे एज ए विधायक और अपनी बातों को रखेंगे। बजट सत्र काफी छोटा है, ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलने वाला है, 7 दिनों का है। तो ऐसे में देखिए पूर्व मुख्यमंत्री का बजट सत्र में शामिल होना कहीं ना कहीं महागठबंधन के नेता भी सभी चाहते होंगे कि हेमंत सोरेन जरूर शामिल हो। तो ऐसे में आप हमें ये समझाएं कि हेमंत सोरेन का बजट सत्र में शामिल होना क्या महागठबंधन के लिए कितना जरूरी होने वाला है? देखिए अंकित, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि विपक्ष अपने ही सरकार के लिए हेमंत सोरेन की मौजूदगी सदन के अंदर कितना महत्व है। एक तो उनको एक वोट करेंगे, वोटिंग का अधिकार है, सरकार उनके वोट से सरकार पर कोई इफेक्ट नहीं, कोई समस्या संकट नहीं आएगी। लेकिन जब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब पटल सदन के अंदर में रहेंगे तो उन्होंने 4 साल से ज्यादा समय का जो कार्यकाल है वो पूरा किया है। ऐसे में सरकार के कामकाज को लेकर, सरकार की योजनाओं को लेकर और सरकार की जो योजनाएं हैं, जो उन्होंने कार्य किए हैं, जनहित में जो कार्य किए, उन कार्यों को सही तरीके से सदन के अंदर वो अपनी बातों के द्वारा वो रख सकते हैं, ताकि और साथ ही साथ राज्य की जनता को एक मैसेज दे सकते हैं कि उनकी सरकार ने ये किया। यह पहली बार है जब बीजेपी को छोड़ के दूसरी कोई पार्टी बनी है जो 5 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही। पांचवा जो है वो फाइनेंशियल ईयर पूरा कर रहे हैं, 5वां बजट पेश कर रही होगी। तो उनके मन में भी एक आशा होगी कि जब सरकार, हमारी गठबंधन की सरकार जब 5वां बजट पेश करेगी उस समय वो मौजूद रहे, क्योंकि बहुत बड़ी बात है कि पहली राज्य के 23 वर्षों के राज्य में पहली बीजेपी को छोड़ के, इससे पहले रघुवर दास ने पूरा अपना कार्यकाल पूरा किया था बतौर मुख्यमंत्री मंत्री, लेकिन यह गठबंधन की पहली ऐसी कार्यकाल है जो 5 साल का लगभग 5वां जो है बजट वो पेश करेगी। तो ऐसे में मुख्यमंत्री चाहेंगे, पूर्व मुख्यमंत्री चाहेंगे हेमंत सोरेन को मौजूद रहे, साथ ही साथ उनके जो सहयोगी विधायक है वो भी चाहेंगे कि हेमंत सोरेन मौजूद रहे, ताकि विपक्ष को करारा जवाब दिया जा सके। विपक्ष के जो सवाल होते हैं कि 4.5 साल के कार्यकाल में आपने क्या किया, आपने जनहित में क्या काम किए, राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए क्या काम किए, तो उनके जो जवाब है वो हेमंत सोरेन बखूबी दे सकते हैं, सही तरीके से दे सकते हैं, क्योंकि हेमंत सोरेन ने 4.5 साल का कार्यकाल अपना पूरा किया। ऐसे में विपक्ष के सवालों का जवाब बखूबी देने में हेमंत सोरेन जो है वो सक्षम है। तो इसलिए विपक्ष, जो सत्ता पक्ष के विधायक, वो भी चाहेंगे कि हेमंत सोरेन आए, क्योंकि इसी बहाने वो विधायकों से भी मिलेंगे और अपनी सरकार को एक दिशा निर्देश भी दे सकते हैं कि राज्य हित में ये कौन कौन से योजनाएं जो है वो और इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हालांकि वो सलाखों के पीछे से भी सरकार को सुझाव तो दे सकते हैं, लेकिन जब विधानसभा के पटल पर आकर रखेंगे तो वो एक पूरे राज्य भर में एक मैसेज जाएगा कि हेमंत सोरेन जो है राज्य की जनता को लेकर अभी भी सजग है, अभी भी सचेत है कि राज्य की जनता के, राज्य के हित में वो काम करना चाहते हैं। तो इसका ये भी एक मैसेज सदन के अंदर से हेमंत सोरेन देना चाहेंगे। अंकिता जी, चितरंजन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अब बने रहिएगा खबर पे, हम आपसे लगातार अपडेट भी लेते रहेंगे। तो बता दें आपको कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट का रुख किया है और हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई हुई और ये याचिका बजट सत्र में शामिल होने को लेकर हुई है। और बता दें आपको कि पीएमएलए कोर्ट ने हेमंत सोरेन की याचिका को पहले ही खारिज किया था और उसी को चुनौती देते हुए एक याचिका दाखिल की गई थी जिस पर सुनवाई हुई, लेकिन अब अगली सुनवाई 26 फरवरी को होनी है। लेकिन काफी कयास लगाए जा रहे हैं कि हेमंत सोरेन की मौजूदगी, कहीं ना कहीं महागठबंधन के सभी नेता यही चाहते हैं कि उनके पूर्व मुखिया जो है हेमंत सोरेन इस बजट सत्र में शामिल हो और अपनी बातों को पटल पर रखे।